समझो तो फिर देखो, मुझे इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। छायांकित का इतना छायांकित है और इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 है, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 3 वर्ग सेंटीमीटर है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, यहाँ से B से इस FC पर लंब डाल लिया। इसमें हमने लिख दिया है, माना प्रत्येक त्रिभुज की ऊंचाई FEB की और BEC की ऊंचाई h है इसमें। फिर मैंने प्रमेय से एरिया ऑफ FEB, इस वाले त्रिभुज का एरिया, अपॉन BEC का एरिया, B यहाँ पे E है, BEC का एरिया बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो FEB का आधार क्या होगा, FEB का आधार तो रहेगा FE और ऊंचाई रहेगी h, ठीक है। और ऐसे ही BEC का आधार क्या रहेगा, EC रहेगा, EC और इसका ऊंचाई क्या रहेगी, इसकी भी ऊंचाई h रहेगी, ठीक है। तो h से h कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, इधर बच गया क्या, EF अपॉन EC। तो EF अपॉन EC और इसका एरिया FEB का दिया था 2 और BEC का दिया था 3, तो मैंने लिख दिया, इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, ये वाला त्रिभुज लिया FEB और DEC। FEB और DEC में क्या, 2 समान चीज़ें ढूंढनी है मुझे, समरूप सिद्ध करने के लिए 2 समान चीज़ें ढूंढनी। तो क्या, एक तो ये वाला और ये वाला कोण, ये कोण इधर का ई एंगल और इधर का ई एंगल क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ लिख दीजिए शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण है, जब 2 रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो वहाँ शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होंगे तो बराबर हो गए। ऐसे ही इस ऊपर वाले में ये B और इस वाले में D, क्योंकि ये एक आयत है, ठीक है। तो आयत है तो ये विकर्ण जो है वो आयत की आमने सामने की भुजाएं, सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, समांतर भी होती हैं और बराबर भी होती हैं। तो ये जो B कोण है और इधर का D कोण है, इस वाले त्रिभुज में क्या, B कोण, चित्र देखो, और इस वाले त्रिभुज में क्या, D कोण बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, एकांतर कोण है इसलिए बराबर होगा, सही, एकांतर कोण। अब हमारे 2 कोण बराबर हो गए दोनों त्रिभुजों में, इस वाले में और इस वाले में, इसके बराबर ये और इसके बराबर ये। अतः यहाँ से क्रम से लिखेंगे क्या, EB और चित्र देख लो क्या आ रहा है तीसरा, EBF हो गया। ऐसे ही इधर इस वाले में देखो, यहाँ से क्रम बनाओ, EDC, सही। कोण कोण समरूपता, किस टाइप की समरूपता है, कोण कोण समरूपता, किताब में ये उपप्रमेय है, सही है। अब सुनो, तो ये मैंने लिख दिया, ये समरूप का चिन्ह लगा दिया बस। फिर एक प्रमेय जो हमने कल परसों बताई थी आपको, क्या, कि 2 त्रिभुज अगर समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात है क्या, क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, बताया था। तो वो वाली प्रमेय मैंने लिख दी, एरिया ऑफ FEB, इस वाले का एरिया, अपॉन एरिया ऑफ DEC, इस वाले का एरिया, बराबर संगत भुजाएं हमें कौन कौन सी मालूम है वही लिखेंगे। तो मैंने अभी इस वाले त्रिभुज में संगत भुजा निकाली थी क्या, EF, और इस वाले में त्रिभुज में इसी की संगत भुजा क्या निकाली थी, EC। तो मैं यहाँ पे लिख दिया, इस वाले में FE और इस वाले में EC। तो इसका मान यहाँ दिया है 1 से, तो रख लिया मैंने, FE का मान 2 और EC का मान 3। तो ये प्रमेय है, ध्यान रखना, ठीक है। तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4, 3 का वर्ग 9। और इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल इस क्वेश्चन में ही दे रखा है, कितना है, 2 वर्ग, मात्रक 2 वर्ग सेंटीमीटर। तो मैंने 2 लिख दिया, 2 से 2 बार कट गया, 4 क्रॉस गुणा हो गया, तो क्या आ गया, 2 इंटू एरिया ऑफ ECD बराबर 9। 2 का लग जाएगा भाग
तो 2 का भाग लग जाएगा तो इधर क्या आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, तुम्हें तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना, भी फालतू का निकालते फिर रहे हो। तो मैंने इस त्रिभुज वो आयत में किसका क्षेत्रफल निकाल चुके हैं वो देखो। इसका भी मुझे पता था, क्वेश्चन में ही दिया था, इसका भी पता था, इसका नहीं पता था तो मैंने निकाल लिया 4.5। अब देखो इस विकर्ण से नीचे का हिस्सा अगर आप देखोगे तो कितना हो गया क्षेत्रफल, इस वाले त्रिभुज का तो हो गया 4.5 और इस वाले का हो गया 3, तो सब दोनों जुड़ गए तो कितना हो गया 7.5। तो क्या हो गया DEB, एरिया ऑफ त्रिभुज DCB। चित्र देखो DCB कितना होगा 4.5 + 3 7.5 हो गई। अब 7.5 इतने का है इधर का, मतलब ये कोई आयत है 7.5 इतने का है, तो 7.5 इतने का भी तो होगा। तो ऊपर वाले का यानी ADB का एरिया कितना होगा, उसका भी तो नहीं होगा, 7.5 होगा कि नहीं। तो इसी प्रकार से एरिया ऑफ ADB बराबर 7.5। ADB के 2 हिस्से हैं, चित्र में देखो ADB में 2 हिस्से बना दिए, क्या, एक तो चतुर्भुज है ADEF और दूसरा क्या है त्रिभुज आता है FEB। तो ADB को मैंने 2 भागों में तोड़ के लिख दिया, सही। और इस त्रिभुज का तो क्षेत्रफल चित्र में देख लो 2 दिया हुआ है, तो 2 उधर चला जाएगा, घट जाएगा, ये चतुर्भुज रह जाएगा AFED, और इसका ही तुम्हें निकालना था, सही है, समझ में आ गया।